करनाल में कांग्रेस का विभीषण कौन? नेटवर्क की दिक्कत है, दिक्कत है पार्टी में, दिक्कत थी नेटवर्क में भी दिक्कत आ गई। नेटवर्क में तो दिक्कत थी तभी पार्टी में दिक्कत आई। नेटवर्क खराब था पार्टी का। हमने तो अनुमान बन के रावण की लंका दहन करी है, विभीषण निकाल लेंगे बीच में से। और मैंने तो देखा कि लंका दहन हो गया तो विभीषण ही विभीषण निकल रहे। तो जो कांग्रेस में बचे हुए हैं वो कह रहे आप लोग विभीषण है, आप कह रहे हो वो विभीषण है, ऐसे कैसे? राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। शायद आपकी पार्टी के जो पथ प्रदर्शक थे वो खुद ही भटक गए। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ऊपर पप्पू नीचे दीपू, अपना सब सफाचट सब चौपट हो गया, तो बेड़ा गर्क हो गया ना। वो समझ रहा, वो भी बावली पूछ, पता नहीं किस तरफ चला किस तरफ नहीं, उसकी समझ नहीं आती। वो कह रहा है सारे जाओ, द्वार खुला है, सारे जाओ। भाई तेरी पार्टी थोड़ी थी, तो चिमटा बजाएगा फिर यहाँ बैठ के करेगा क्या? अरे रोको, कुटुंब रोकने के लिए होता है। रूस तो अपनी औलाद भी जाती है, फिर वो जाने दी जाएगा क्या? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तुम ही से वफा करके तन्हा रह गए। क्या कांग्रेस ने भी वही फार्मूला तो नहीं अपना लिया भाई, अपने लोगों को बीजेपी में घुसा दिया? ऐसा तो नहीं है कुछ? अगर कांग्रेस इतनी काबिल होती, ऐसे काम कर सकती, हाँ। ये काम तो भाजपा ने फिट कर रखे थे बड़े बढ़िया। अच्छा, और अभी भी फिट हैं वो। अभी टिकट भी वही लेकर ऐसे ही थोड़ी निर्विरोध बैठ बैठ के जिता दिया। मैं भाजपा के तो थे, कांग्रेस से टिकट लेके आए, बैठते चले गए। आकाश कांग्रेस के अंदर भी चाणक्य नीति होती। कांग्रेस को चाणक्य नीति तो तब आएगी ना जब लोक नीति करी हो अच्छे से। करनाल में कांग्रेस का विभीषण कौन? क्योंकि करनाल कांग्रेस मुक्त हो चुका है और मेयर के चुनाव चल रहे हैं। जिस घर में मैं खड़ा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं हर उस पूर्व कांग्रेसी नेता पे पूछण की, नब्ज टटोलन की कोशिश कर रहा हूं, बेरा पड़ जाए भाई, बिगन के बीच किसी ना बोई। फिलहाल देखो पोस्टर भी लग रहा है इस घर पे। हालांकि जिसका ये मकान है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, ये जो हाथ का निशान है इसको टाटा बाय बाय खत्म बोल चुके हैं, लेकिन पोस्टर इतने मजबूत लगे हैं कांग्रेस के। ईब भी कोशिश तो करी गई है तारण की, लेकिन चिपक रहे हैं तसल्लीदा। देखो आप, तारण की कोशिश करी गई थी लेकिन उतर नहीं रहे, पोस्टर भी चिप रहे हैं। और फिलहाल आप अंदर भी जावांगे। करनाल में कांग्रेस का विभीषण कौन? जो दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताते रहो। फिलहाल आप घर के अंदर एंट्री करके यहाँ, और भाई मेरी एक टैगलाइन है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा। फिलहाल इन नेताजी के घर पे मैं आ लिया हूँ। हालांकि न थोड़ा मेरे सवाल बुरे भी लग सके हैं और अटपटे भी लग सके हैं, और वो बुरा भी मान जमन माने, और बुरा मानेंगे तो भाई मेरा अकेले होंगे। आप घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये मकान है या अधिकारी थे उनके साथ जिसका, हाँ, उनकी फोटो लगी रहा दी। फिलहाल सारी फोटो उतरी हुई है, बाहर पोस्टर चिपक रहा है तकड़ा, क्योंकि वो पोस्टर के अंदर जो गम का प्रयोग किया गया है वो गम मजबूत था। लेकिन ईब जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, उनके भीतर के गम है वाह टटोड़ांगे नब्ज और मन ला दिया देसी नाका पैरा। फिलहाल ऊं तो नुका रखे खिचड़ी पकड़ी, लेकिन आड़ा चटनी पक्का है। और अब बुला लिया नेताजी, आज हाँ जी, थोड़ी देर में बता देंगे। आज फिर हाँ चल रहे हैं। क्या दिक्कत है? नेटवर्क की दिक्कत है, दिक्कत है। चलो रानी, हाँ जी, मौसम की वजह से वो दिक्कत आ रही। नहीं पार्टी में दिक्कत थी, नेटवर्क में भी दिक्कत आ गई। नेटवर्क में तो दिक्कत थी तभी पार्टी में दिक्कत आई। अच्छा, नेटवर्क की तो प्रॉब्लम था पार्टी में भी। पार्टी का नेटवर्क खराब था। नेटवर्क खराब था पार्टी का। तो पार्टी का नेटवर्क का असर बीबी पड़ रहा है। हमारा नेटवर्क में भी दिक्कत आएगी, चैनल का नेटवर्क में भी दिक्कत आ इसको भी करेंगे ठीक। ये भाई चल रहा तो बता दे, नहीं तो फिर ओके नहीं। ओ देख कमल का फूल का फटका, एक बार डाल लो जी आप। तो वही बात है, तो दूध के दुए हो गए हैं, गंगा जी में स्नान कर दिया है, क्या बात है, लो जी, हो गया मामला ठीक। देखो हम दूध के ही दुए थे, और अभी आप कह ही रहे थे कि विभीषण कौन है ना, तो हमने तो अनुमान बन के रावण की लंका दहन करी है, विभीषण निकाल लेंगे बीच में से। और मैंने तो देखा कि लंका दहन हो गया तो विभीषण ही विभीषण निकल रहे। तो इवन बताओ, पार्टी में विभीषण रह गया या फिर पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ये या विभीषण निकल के बाहर आ लिया पार्टी में? इस टाइम पार्टी में जो काम करने वाले कर्मठ थे, जो सेना थी, जो सैनिक थे, जो लड़ते थे, जो सुग्रीव थे, जो हनुमान थे, सब बाहर। इसकी क्रॉस चेक कैसे करें जी? जो पार्टी के अंदर बचे हुए हैं, करनाल की बात करें फिलहाल तो मैं, क्योंकि बड़ा खेला तो करनाल में है। पूरे हरियाणा की हम बात करें निकाय चुनाव में, तो बड़ा खेला चुनाव से पहले करनाल में हुआ है, क्योंकि सीएम की खुद इन्वॉल्वमेंट थी, सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर की खुद इन्वॉल्वमेंट थी। मतलब दोनों चेहरे ऐसे दिग्गज हैं। केंद्रीय मंत्री की बात करें मनोहर लाल खट्टर की, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। तो मैं ये पूछ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं
जो कांग्रेस में बचे हुए हैं वो कह रहे हैं आप लोग विभीषण हैं, आप कह रहे हैं वो विभीषण है, ऐसे कैसे क्रॉस चेक कैसे करोगे? क्रॉस चेक बड़ा आसान है। पार्टी से लिया किसने है? पार्टी से नाम किसने बनाया? विधायक कौन बार बार बने पार्टी से? पार्टी से उन्होंने अपने किले गाड़ ली, तो विभीषण कौन हुए? वही हुए ना। हम लोग तो क्या थे, मेहनत करते थे कि पार्टी में रह के इन लोगों ने इतना बड़ा वजूद बना के एक सदस्यता अभियान चलाया हो। बताओ किसी नेता ने चलाया हो? कितने के लोग जोड़े? पार्टी किसने मजबूत करी थी? पार्टी मजबूत ही हनुमान की तरह त्रिलोचन अंकल ने करी है। सरदार त्रिलोचन सिंह सड़कों पे रहे हैं, जो ईंट ईंट जोड़ के उन्होंने पार्टी का किला खड़ा करा था, उस पे दूसरे नेता आके पल्ला पसार के खड़े हो गए। आप सरदार त्रिलोचन सिंह जी को अपना पॉलिटिकल फादर मानते हो, राजनीतिक पिता आप उनको कहते हो, बार बार मैंने सुना आपको। तो ऐसे में वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में इसलिए आप आए या खुद की आपके अंदर भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी? मैं तो आस फाउंडेशन से करनाल में काम करती थी, मेरी तो एनजीओ थी, अन्ना आंदोलन से मैं निकली थी। तो एनजीओ से ही मेरा इतना वजूद था कि मेरा जो संगठन था 300 लोग का संगठन, लड़के लड़कियों का, तो वो सारा लेके मैं त्रिलोचन अंकल के साथ ज्वाइन हुई थी त्रिलोचन अंकल के इलेक्शन में। तो उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को कांग्रेस में ले लिया। तो वही कांग्रेस में मैंने तो त्रिलोचन जी को ज्वाइन किया था। त्रिलोचन जी पार्टी पुर्टी का तो मेरा कोई था नहीं। त्रिलोचन जी उधर थे तो मैं उधर थी, अब ये इधर आ गई तो मैं इधर आ गई। मैंने तो कोई पार्टी नहीं बदली। मेहनत करना काम था, वहां भी किया, यहाँ भी कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अभी उसका खा रहे हूँ, अपनी मेहनत कही है। आज जो नाम है, जो मार्केटिंग MLM कंपनी होती है ना, वो बुरी खिलकी मार मार कर आर यू एक्साइटेड, यस या नो, मतलब तो आप लोगों के भी जो शीर्ष नेतृत्व ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, पिक्चर रिलीज होने से पहले फ्लॉप होगी कांग्रेस की। कांग्रेस तो करनाल में तो बिल्कुल ही तबाह होगी, कुछ बचा ही नहीं। आप देखो आज वो लोग रह गए कांग्रेस में जो 4-4 बार इलेक्शन हार चुके एक पोजीशन पे से, लेकिन टिकट दूसरे को नहीं देने दी, टिकट काबिल को नहीं देने दी, खुद ही हारते रहे। पता था मेरा पोटेंशियल नहीं है, मैं मजबूत नहीं हूँ, बेशक नहीं हूँ, बस मैं ही बैठूंगा। तो बर्बाद किसने करी? कांग्रेस उन्होंने करी। जहाँ जो एक क्षेत्र में 20-20, 25-25 साल से हार रहे हैं, तो वहां कभी कोई जीत रहा, कभी यहाँ से देख लो, गाय भी रहते थे विधायक के बाद विधायकी मिली। अच्छा एक मैं नाम लेके भी बोलना पसंद करूंगी, जो पिछली बार हमारे विधायक रहे सुमिता सिंह। आप पूरे करनाल में जाके घूम लो ये माइक लेके और पूछ लो शहर में के एक गुण बता दो जी सुमिता सिंह का, एक अच्छाई बता दो जी सुमिता सिंह की। अगर आपको कोई एक भी 5 अच्छाइयां पूछो, एक भी पता लग जाए तो कमी बता दो आप। कमियां सारी हैं, एटीट्यूड इतना है, बोलने की तमीज नहीं है, आदर छोटे बड़ों का करते ही नहीं है। आप देख लो कभी पब्लिक में उन्होंने किसी महिला को गले लगाया हो, किसी के बच्चे के सिर पे हाथ फेरा हो, किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छूते देखा हो, कभी एक पिक्चर निकाल दो। अभिमान, इतना अभिमान ले भरा पार्टी को। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है ना करनाल की, उनको रूस से बड़ा प्यार है। रूस का वीजा आया रहता है, रूस का वीजा समझ रहे हो, रूस जाते हैं, मतलब रूस ना, तो रूसा ठसी बहुत है कांग्रेस में। बस एक यही है इन पे, मतलब जब काम नहीं बनता तो रूस के बैठ जा। इन्होंने राजनीति करी है, अपने लिए अपना वजूद बनाया, अपनी शख्सियत बनाई, और अब कहते हैं कि एज इट इज हमारे बच्चों को टिकटें मिल जाए। जो बाकी मेहनत करने वाले हैं वो तो अगर अप्लाई भी कर रहे हैं उस पे भी एतराज है कि इतने लोग अप्लाई भी क्यों करें। अच्छा देखो, कुछ बातें तो आप इसलिए नहीं बोल पाए होगे क्योंकि आप शायद बोलना नहीं चाहते होगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप खुल के बताओ, क्योंकि कहते हैं भाई अंदर का जो दुख पीड़ा दर्द है ना, वो जो भड़ास है वो निकालने से अंदर की पीड़ा कम होती है। अब यदि भड़ास को अंदर लेके बैठे रहोगे तो अंदर घुटते रहोगे। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी रानी कंबोज जी के अंदर जो चल रही हैं, जो अंदर का जो तूफान मचा पड़ा है अंदर ही अंदर, भाई ये क्या हुआ। वो कहते हैं ना, कहावत है, बोला ए भी हो गया, लास्ट में बोला ए की हो गया। तो जो अंदर जो तूफान चल रहा है ना, अंदर की जो भड़ास है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप निकाल सकते हो अपनी भड़ास। क्या क्या ऐसी बातें होती थी पार्टी के अंदर, क्या ऐसी कमियां खामियां थी भी जिसका ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया हो सकता नहीं, जैसी नियत वैसे नतीजे। बताओ कुछ आप। देखो तो मेरे को लग रहा है आपके अंदर जो कांग्रेस बटी हुई थी गुटों में, 3 गुट, शैलजा गुट, हुड्डा गुट, सुरजेवाला गुट, आज उन गुटों के लोग बकवास कर रहे कि हम पार्टी हमने छोड़ी। पार्टी तुमने छोड़ी कहाँ? पार्टी में छोड़ा ही क्या था जो हमने छोड़ी हो? गुट या गुटम गुट, गुटम गुट, घुसम घुस के कह लो इसको, तो समझ ही नहीं आया। मतलब तुमने पार्टी में कुछ छोड़ा ही नहीं, तो हमने क्या छोड़ दिया? कुछ बचा हो पीछे तो हमने छोड़ा भी हो। तो तुम लोग कभी एक हुए ही नहीं। ये लोग पहले तो इन लोगों ने खा लिया कि उससे बात क्यों कर रहे थे, उस गुट के हैं। अच्छा, जब मैं ये सवाल मेरे से भी किया जाता था, तो जब मैं उधर थी तो मैं इसका बड़े अच्छे जवाब दे सकती हूँ। आज वो भी यही करेंगे जो मैंने बोल दिया कि नहीं कोई
गुट नहीं है, कोई ये नहीं है, इसका हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। डिप्लोमेटिक फेस हो गया ना, तो फेस हो गए। जब मोहब्बत की दुकान खुली थी तो राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि ये मोहब्बत की दुकान अपने आपस में खोल ले। ये तेरे हरियाणा जो बंटा पड़ा ना बुरी तरह, इनकी पहले एक दुकान खुलवा दे, वो नहीं खुली। चलो वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया कि कोई बात नहीं, अब हमने टॉप लीडर से क्या लेना। करनाल में भी गुट है, करनाल में भी 4 गुट हैं, गुट है, 4 गुट बड़े बड़े दिग्गज जो खुद को कहते हैं। अब जो खुद को दिग्गज कह रहा है वो वोट मांगते हुए कहा तो शर्म करेगा, वो वोट क्यों मांगेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है गुट तो हो गए गुटम गुट, और दल हो गए दलदल। अब वे तो 3 गुट तो ऊपर ही ऊपर थे, नीचे भी 4 गुट हो रहे थे करनाल में। तो यहाँ तो इस सामना हम लोग तो मेहनत करते थे। आप हमने तो जितनी भी वोट ली त्रिलोचन अंकल ने, और हमने तो नए बच्चे पैदा करे कि ठीक है तुम धंसे रहो जिस दलदल में धंस रहे, हम एक नया संगठन खड़ा कर देंगे। और हमारे लड़कों ने और लेडीज ने और जो जितने भी बुद्धिजीवी हमारे साथ थे उन सब ने आज कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, क्योंकि वो तो हमारे साथ जुड़े हुए थे। दुख दर्द में तो हम खड़े होते थे, ये तो कोई फौरन भाग जाता था, कभी नजर ही नहीं आए। आज जो टिकट लेके बैठ गया वो कभी दुख सुख में किसी के नजर ही नहीं आया, अपना आप पर हो रहे, अपना पीटना पीट रखा कि मेरी अपनी जिंदगी ऐसी कर दी है, मेरी ऐसी कर दी, मेरे पे ईडी की रेड बढ़ेगी। भाई तेरे लिए मर जाए क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता के घर बनाने में अपने घर फूक लें, ये चाहते हैं। मैं देख रही हूँ प्रचार में आज बीजेपी कह रही है कि सिलेंडरों के लिए जो लाइनें लगती थी पहले, पूरी दिहाड़ी लग जाती थी, सिलेंडर नहीं मिलता था, वही लाइन दोबारा लगानी हो तो दे दो कांग्रेस को वोट। अब बता मैं इस पे क्या काटूं। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर बिजली वही 2-2 दिन बाद लेनी है, सारी रात ऊपर छत पे कभी गली में, कभी छत पे कभी गली में, वही दिन देखने हैं तो दे दो कांग्रेस को वोट। तो मूलभूत जरूरतों को तो इग्नोर किया गया। ये जो दिग्गज थे ये यही नहीं बैठे थे क्या? ये नहीं देख रहे थे क्या क्या हो क्या रहा है? गलियां सड़कों की जो बुरी हालत थी वो अगर बीजेपी ने संवार दी तो लोग उस तरफ हो गए, तो लोगों का रुख ही बदल गया। अब हम वहां बैठ के करते भी क्या? रानी जी, एक स्लोगन है, राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। शायद आपकी पार्टी के जो पथ प्रदर्शक थे वो खुद ही भटक गए। वो अब ये नहीं मैं कह रहा भाई आप लोग भटके हो या जो रह गए पार्टी में वो भटके हुए हैं, इस पे तो पब्लिक जो रह गए हैं वो तो पार्टी में कभी थे, उनसे तो पार्टी कभी थी नहीं। उन्होंने तो पार्टी के लिए कोई योगदान दिया ही नहीं, उन्होंने तो अपना भरा, अपना किया, अपने लिए जिए, अपनी टिकट के लिए लड़ाई लड़ी है। टिकट नहीं मिली तो वो रूस के बैठ गए, तो उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो गरीब लोगों ने जो जनता के में बीच में रहने वालों ने टिकटें भरी हैं वो नाराज, उनके नाराज होने से पार्टी का नुकसान। अरे नहीं भाई, वे बेचारे क्या, मैं तो रूस के भी कहाँ जाते, मैं तो रूस के भी वहीं पड़े। कुएं का मेंढक कूदेगा भी तो कितनी दूर कूद लेगा। आप कह रहे हो योद्धा आप लोग थे, वो मयान थी, तलवार आप थे, तलवार बीच से निकल के अंदर से आ चुकी है बाहर, अब आप तलवार हैं। मैं तो पहले दिन से ही तलवार थी, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ती थी। और अगर कोई लोगों को ये लग रहा हो कि मैं बीजेपी में काम कराने के लिए आई तो मैं तो विपक्ष में रह के भी कराती थी। मेरा तो मकसद ही काम कराना है अपने लोगों का। तो ठीक है ना, हम उस खंडर का हिस्सा के नीचे क्यों दब के मरे जिसमें ईगो ही इतनी ज्यादा, जिनके अहंकार ही नहीं टूटते। कुलदीप शर्मा जी ने बोला था कि कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं हुई तो नहीं सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक का फिर पैरामीटर भी बताए ना, कहाँ से शुरू हुए, वो ऊपर से शुरू होनी चाहिए। मेरा तो मानना, मेरे को ये बताइए कुलदीप शर्मा को किसने हराया करमू भाई? बीजेपी ने हराया? बीजेपी ने तो नहीं हराया, बीजेपी तो खुद आ रही है वहाँ। किसने हराया? नहीं, वो तो आप भी जानते हो और पब्लिक भी जानती है ना। तो क्या नहीं पता हमने कि ऊपर कौन कर रहा था? एक पार्टी नरेंद्र सांगवान आज जो कह रहे हैं कि मैंने उनका साथ दिया, तो नरेंद्र सांगवान को गोद में लिए कौन घूमता था? दीपेंद्र हुड्डा घूमते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुंडू को पानीपत से टिकट दी, कितनी कमजोर टिकट दी थी, क्यों दी भाई? उधर से क्यों दी? भवानी खेड़ा से इतनी कमजोर टिकट दी, कितनी टिकटें गिनवा दूं मैं? और करनाल की टिकट भी तो नहीं बनती थी जाट की, आप मेरे को बता दो ना, क्या बनती थी? कितनी आराम से जगमोहन आनंद जी ने, गणित के हिसाब से नहीं बनती थी। तो सोचा क्या था, क्या देख के टिकटें दी गई थी? इनके दिमाग में भी यही था ना कि बहुमत आ गया तो फिर बाप बेटे की सरकार नहीं आएगी, तो अब बहुमत आने ही ना दिया जाए। तो मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ऊपर पप्पू नीचे दीपू, अपना सब सफाचट सब चौपट हो गया, तो बेड़ा गर्क हो गया ना। वो समझ रहा, वो भी बावली पूछ, पता नहीं किस तरफ चला किस तरफ नहीं, उसकी समझ नहीं आती। वो कह रहा है सारे जाओ, द्वार खुला है, सारे जाओ। भाई तेरी पार्टी थोड़ी थी, तो चिमटा बजाएगा फिर यहाँ बैठ के, करेगा क्या? अरे रोको, कुटुंब रोकने के लिए होता है। रूस तो अपनी औलाद भी जाती है, फिर वो जाने दी जाया करा क्या? है मनाई जाया करा, तो मनाओ अपनों को। नहीं, अभिमान इतना है कि मनाना ही नहीं, जाओ जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। फिर बताओ रानी जी, पार्टी जब छूटती है, 10 साल की आपकी जड़ें जुड़ी हुई थी पार्टी से,
छोड़ने में दुख तकलीफ तो आई होगी, एक बार पीड़ा तो हुई होगी भी। क्या हुई हमारे बहुत साथ? पीड़ा हुई है। मैं तो बहुत दिन तक कंफर्टेबल ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि कहाँ मैं हर चीज का जवाब जानती थी बीजेपी के खिलाफ। ऐसी होती ना चाहते हुए भी करनी पड़ी, ऐसा लग रहा है आपको? मतलब फिर तो कंफर्टेबल होते चले गए, लेकिन शुरू में तो बड़ी तकलीफ ये होती थी कि जाओ रे तुम किसी के लायक होते। तो वो मेरा एक कुलीग है, उसने वो रोते रोते मेरे को फोन कर रहा है कि वो कुछ गाना गाया था उसने कि किस्मत कच्ची, पता नहीं क्या था कि रब ने किस्मत लिखी कच्ची पेंसिल नाल, कुछ इस तरह से। मतलब कि अगर पक्की पेंसिल से लिखता तो वही ना रहते। तो मतलब लोग दुखी हैं जो आए एक पल के लिए, तो तकलीफ होती है। आप एक घर छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत औखा है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तुम इसे वफा करके तन्हा रह गए, इस तरह है ना कुछ। मतलब वो क्या छोड़ेंगे वो जो बैठा है आज कांग्रेस पकड़े, मेरे ख्याल से वो उसमें कहीं कांग्रेस बची भी नहीं है। वो सिर्फ दिखा रहे हैं, देखो कि एकजुट होके कांग्रेस लड़ने को तैयार होगी है, पीसी में बैठ के आके प्रोग्राम जमीन पे एक भी नहीं। तो एकजुट कैसे हुई? और एकजुट किसके लिए हुई है? मेयर इलेक्शन के लिए। मेयर के इलेक्शन का प्रत्याशी खड़ा खड़ा रोवा कि क्यों रोवा भाई, जब तेरे साथ सारे खड़े। वो कहा कि त्रिलोचन चला गया, यानी कि त्रिलोचन ने सुमिता भी हरा दी, त्रिलोचन ने राठौर भाई भी हरा दिए, सारे हरा दिए। त्रिलोचन कल्ला ही इतना प्रबल था कि वो अब वधुआ भी खड़ा खड़ा रोए, उसकी घरवाली भी रोए, उसका बापू भी रोए। भाई त्रिलोचन चला गया, भाई जो तेरे साथ आए इनसे ले ले वोट। अच्छा ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रह्मास्त्र होता है इलेक्शन के लिए, बूथ पे यूथ। कांग्रेस की, अब तो आप छोड़ चुके हो कांग्रेस, लेकिन अब बता सकते हो ना, पार्टी में रहते हो तो कई चीजें बोल नहीं जाती, अब तो आप खुल के बोल सकते हो। कांग्रेस आप छोड़ चुके हैं, क्या कांग्रेस के बूथ पे यूथ कभी पूरे के पूरे उतर पाए थे जितने बूथ होते थे? और आज क्या स्थिति लग रही है? जो मैंने बात कही ना कि जो दिग्गज अपने आप को कहते हैं, पार्टी इन्होंने खा ली। इन्होंने छोड़ा ही नहीं था पार्टी में कुछ। जब पहली बार त्रिलोचन अंकल टिकट लेके आए तो हमारे कम से कम 70 बूथ खाली थे, हमारे पास 70 बूथों के बंदे नहीं थे, बूथ खाली थे बिल्कुल। और हमने बस्ता संभालने वाला नहीं था, बूथ एजेंट नहीं थे। 70 में से हमने किस तरह त्रिलोचन अंकल ने, हमने रातों रात एफर्ट करे, एक एक बंदे को 10-10 बस्ते करके हमने जुगाड़ कर लिया। चलो वो जुगाड़ ही हुआ था। फिर हमने 5 साल काम किया, हमने बूथ पे बंदे जुटाए और खूब मेहनत करी, लेकिन ऊपर से टिकट लेके आ गया दिवांशु। अब दिवांशु यहाँ दे राजा राजा बुद्धि राजा कर करके में जो मैं थे बुद्धिजीवी थे, उम्रदराज थे, मैं वैसे भाग्य का ही तो उपद्रवी सा, हम नहीं आते। तो वो आगे टिकटें लेके यहाँ नीचे बूथ का उनका इंतजाम भी नहीं। अब चाहिए तो था आपको कि जो कमी विधायक मेरी उसको पूरी करने के लिए संसद का प्रत्याशी उतारते, और आपने वो भी खाली कटोरा यहाँ भेज दिया। हम तो पहले 70 पे पीछे थे, वो एक और आ गया, उसको भरें कि अब खुद को भरें? अब तो गाह पे नमक मिर्च डालने वाला, जख्म पे नमक मिर्च डालने वाला काम हो गया। था ही नहीं कुछ नीचे। वो फिर हमारे 48 बूथ खाली। और वो हम माइक लिए खड़ा, मनोज वधवा इतने बूथ भाई बूथों के बंदे दे। मनोज वधवा का खुद का बूथ खाली रहा, उसके घर के आगे बूथ नहीं लगा। सारे दिन टेंट खाली पड़ा रहा, उसकी फोटो भी वायरल हुई फिर हमारी कांग्रेस में। तो फिर हमारे 48 बूथ खाली, तो फिर 10 बूथ, क्योंकि त्रिलोचन अंकल का इलेक्शन था, फिर 10 मैंने उठाए, 5-5 कर के इधर उधर कर के हमारे लास्ट में फिर 30-32 बूथ रह गए थे, फिर नहीं लगे इस बार भी। अच्छा ये और बताओ रानी जी, यदि ये जो कमियां आप गिना रहे हो पार्टी की, तो सुमिता के इलेक्शन में भी फिर बूथ नहीं लगे। सुमिता को मैं अपने आप में बड़ी प्रबल, वो भी यूं ले लेगा, फिर कोई ले लो रे बूथ ले लो रे। तो बूथ नहीं लिया उसका किसी ने। तो हारने का कारण ये भी था, तुम गुंजार दे तो फिर लोगों में, लेकिन नीचे तो तुमने काम नहीं करा था, तो हार तो यूं रहे हैं। यानी कि ढकोसले चल रहे थे, ऊपर से दिखावा ये था कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, कोई गुमचोट नहीं है और सब कुछ ओके है, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ तबाही का आलम था, खोखला हो चुका था, बर्बाद हो चुका है, नीचे कुछ भी नहीं है। और मैं तो वोटर्स को भी कहूंगी कि कब तक बैठोगे इस झूठे मुखोटे के आगे? ये उतर गया, मैंने भी बता दिया, इन पे तो बूथ के बंदे भी नहीं, अपनी वोट क्यों खराब कर रहे? कल को काम तो तुम्हें मौजूदा सरकार से ही है। जो रानी जी आपने जो कमियां बताई पार्टी की, अगर ये कमियों पर सुधार होता, कभी ऊपर तक बात पहुंचाई आपने, ये कमियां हैं और इन कमियों को सुधार लिया जाए, और यदि सुधर जाती है कमी, तो क्या रानी कंबोज कांग्रेस में होती आज? देखो ऊपर तक हमने सारी समस्याएं बताई हैं, और ऐसा क्या ऊपर वाला है जिसको अपनी कमियां ही नहीं पता?
उसको तो उल्टा पहले पता हो गया, हमें बताना चाहिए था। वो तो ऊपर से देख रहा था, तो जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो वो काहे का ऊपर वाला हो गया फिर। इसलिए देखिए ना, क्योंकि उन कमियों में एक आध हो सकता है ऊपर वाला के बारे में भी लिख रखा हो आपने। देखो सारी सेटिंग थी, बनी बनाई सरकार गई है, किसी न किसी वजह से ही गई है। कुछ ना कुछ अपने ही घर भरे गए हैं, कुछ अपने ही ढके हैं, और कोई परवाह नहीं करी गई। मैं कांग्रेस में क्या होती, कांग्रेस तो खुद गिरने के कगार पे पड़ी। कांग्रेस में तो जो बच गए वे भी कांग्रेस में नहीं रहने वाले। जैसे जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने वाले काम हो गया। काट रहे, कट चुकी है, बस सिर्फ के जाए कहाँ इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे। हाँ, कुछ भी नहीं है। चलो, तो रानी कंबोज फिलहाल कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सरदार त्रिलोचन सिंह, जिनको ये अपना पॉलिटिकल फादर कहते हैं, राजनीतिक पिता कहते हैं, उनके साथ छोड़ के बीजेपी में अपने लाव लश्कर के साथ आ चुके हैं। बीजेपी के साथ टी&सी पे आए हो, कोई टास्क भी दिया आपको, कोई टर्म कंडीशन शर्त के आधार पे आए हो या क्या? नहीं, कोई शर्त नहीं, हम अपने पूरे संगठन के साथ ही आगे, तो ऐसे में क्या शर्त रखेंगे? क्यों, हर जगह हमारे वर्कर काम कर रहे, हम भी काम कर रहे। वोट प्रतिशत बढ़ा देंगे इनका, इनको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितना उछाल दे दिया हमने। कई बार है ना, भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रह्मास्त्र कह लो या फिर स्ट्रेटजी कह लो, कुछ अपने ही लोगों को कांग्रेस पार्टी में भी घुसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है क्योंकि चाणक्य नीति होती है ना ये। राजनीति तो हाँ, राजनीति तो राजनीति है, साम दाम दंड भेद सब चलता है, इसमें कोई दो नहीं। सारी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है। क्या कांग्रेस ने भी वही फार्मूला तो नहीं अपना लिया, भाई अपने लोगों को बीजेपी में घुसा दिया हो? ऐसा तो नहीं है कुछ? अगर कांग्रेस इतनी काबिल होती, ऐसे काम कर सकती, ये काम तो भाजपा ने फिट कर रखे थे बड़े बढ़िया। अच्छा, और अभी भी फिट हैं वो, अभी टिकट भी वही लेकर ऐसे ही थोड़ी निर्विरोध बैठ बैठ के जिता दिया। वे भाजपा के तो थे, कांग्रेस से टिकट लेके आए, बैठते चले गए। आप ये कहना चाह रहे हो काश कांग्रेस के अंदर भी चाणक्य नीति होती? कांग्रेस को चाणक्य नीति तो तब आएगी ना जब लोक नीति करी हो अच्छे से। लोगों की नीति से ही चाणक्य नीति आती है। अपने लोगों को बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता? जब अपने लोग ही निबाहों में लिए तो बचाने के लिए प्रयास किससे करेंगे? मैंने मेयर का भी लड़ा था, एमसी का भी लड़ा था, और मैं एमसी में सेकंड पोजीशन रही थी मेरी। इस वार्ड से 11 नंबर वार्ड से मॉडल टाउन से वोट निकालना कोई आसान काम नहीं था। मैंने निर्दलीय निकाले, इलेक्शन लड़ लुड़ के सारा करके फिर मैं उसमें आई थी कांग्रेस में। कांग्रेस से मैंने कोई व्यक्तित्व नहीं, नेतागिरी नहीं बनाई अपनी, ना व्यक्तित्व बनाया। कांग्रेस से मैंने को दिया ही है, मैंने बनी बनाई, मैं कांग्रेस में आई थी। कांग्रेस से मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी अपनी पहचान है। पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई, सीएम नायब सैनी नगर पालिका के जो प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा की तरफ से, मतलब पहली बार देख रहे हैं भाई सीएम खुद इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी क्या जरूरत पड़ गई? ये बीजेपी की कमी मानने या खूबी क्या आपके खूबी है, ये खूबी है। वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है उनमें देखो प्रधानमंत्री नॉर्मली घूमता रहता है ना? तो ये बिल्कुल साधारण दर्जे का सीएम दे दिया, जिसने कोई भी वहां पकड़ के खड़ा कर ले। सिक्योरिटी रोक के तो रोक के, सीएम की आंख भी नहीं घूरती। तो एक तो ये है। दूसरा आप देखिए, केंद्रीय मंत्री भी आ रहा, अरविंद शर्मा जी भी आ रहे, सांसद भी आ रहे, और सारे विधायक पंचों विधानसभाओं से विधायक आ रहे अपने अपने एरिया में। हमारे आ रहे भी नहीं कहीं जाते, वे तो जीत के पोजीशन पे बैठे आ रहे, हमारे आ रहे भी वही बैठे बैठे खंकार हैं। वहीं आओ मीडिया, उन्हीं से निवास स्थान पे सेवा में खड़े हो। रस्सी जड़ गई, ऐंठ नहीं गई ना जी ना, बड़ी तकड़ी ऐंठ है। मैं कहूँ मेरे को तो स्वागत है जी आपका, और आपको आपके मान सम्मान में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी महसूस नहीं होएगा कि आप यहाँ विरोधी पार्टी थी कभी आपकी। आपको हम आदर मान ही तो होता है, और क्या आपको पता है, घर जमीन जायदाद जो भी अपने। चलो भाई देखो, इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, प्राकृतिक आपदा बीच में आवा है, नेटवर्क का मामला, जो कर कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क टूटा नहीं नू है इस टाइम। विषय कांग्रेस पर चल रहा था ये सारा भाई, कांग्रेस का करनाल में विभीषण कौन? मेरा हिसाब था। हाँ जी, एक चीज मैं बताऊं, एक राजनेता ही तो ऐसा, नेता ही तो एक ऐसा होता है कि जिसको बात तो आपके भीतर घड़ियां भरी पड़ी है। फिर अलग अलग बताओ। कहते नहीं है कि लीचड़ सा क्या देख रहा नेता ने, लोग भाई कितनी बेइज्जती कर ले, फिर हाथ जोड़ कर खड़े हो जाए, है नहीं? ये उसने पता है जनता के जूत खा लूंगा, कोई नहीं, वोट मिल जाएंगे, है ना? लेकिन वो क्वालिटी कांग्रेस में लवा तो भी नहीं है। कांग्रेस के नेता कुणी मारा है बड़ी तकड़ी, वे कहा तो परे न होकर बात कर, इतने कदम दूर रहा। तो जब तुम दूरी बनाओगे तो जनता बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी, फिर जोली दे भी नहीं आवा। चलो, सारी बात मैंने रानी कंबोज की भी सुन ली, आपने भी सुन ली। इनकी बात में तो जो बात लिखड़ आई है, हाँ क्या है क्या मित कुछ बोल? रानी कंबोज जी कहीं बयान तो नहीं पता लग रहा है, ऐसा है कि कुछ मतलब कि जो आपके जिस पार्टी में आप काम करा करते हाँ, दीपेंद्र हुड्डा, ये क्या बीजेपी से मिले हैं? हाँ, ये आप नहीं, वो तो इशारा कर दिया इनने। इशारा क्या कर दिया? वाड्रा के धोते धोते पाप, क्या पता गंगा मैली होगी हो।
क्या कह सकते हैं, राम तेरी गंगा मैली। है ना, क्योंकि फंस भी तो बहुत बुरे रहे थे और दाव पर लगा भी दियो, क्या कहा जा सकता है, ये तो उनको ही पता है। ऐसे कैसे लुटिया डूबगी, ऐसे कैसे सवालों के जवाब तो बनते थे। जो कह रहे थे हाँ, सर्वे क्यों कह रहे थे, जमीन पे आदमी बोल रहे थे, जरूरत ही कौन थी सर्वे की। अच्छा, फिर ये सारा नाश भी हो गया, फिर कोई समीक्षा मीटिंग भी नहीं हुई, मुझे टिकटें ले लेके आ गए, एक बार बैठना यूं छोड़ दिया, दे दिया हमने तो बीजेपी को, और छांट ले लो अपने। कारण बताता हूँ भाई, मैं तो अपने ने लुटिया गहरे में कदम था, बिल्कुल नहीं मेरी किश्ती ओढ़ डूबी, जड़ा पानी कम था। बिल्कुल, हमारी मेहनत तो रंग ला रही थी, हमने तो रंगत ला दी, इसी तरह निचोड़े कि दोबारा आप सुख। उधर एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में इस उम्र में हम 45 साल की होगी मैं, इस एज में आके हमने जब पार्टी दूसरी में आना होता है तो बड़ी देर लगती है सेटल होने में। तो तुमने अगर फुक्के होते तो हम किसी ना किसी कोने में तो बैठे होते। सही बात है, और शुरू से शुरू करना पड़ेगा अब आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो, सारा निचोड़ यूं है भाई, पार्टी के अंदर एक अहंकार, गुरूर, फूट, दल जो थे दलदल हो गए थे, गुटम गुट हो गए थे। मुखौटा ये था भाई, कांग्रेस एकजुट है, और शायद बीजेपी का एक नारा है, एक है तो सेफ है, और एक और दूसरा नारा, बटोगे तो कटोगे। वो नारा यदि कांग्रेस अपना लेती, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, यदि वो अपना लेता तो कांग्रेस का ही हाल नहीं होता। तो बीजेपी ने बोला बटोगे तो कटोगे, ये बटे और कटे, और बीजेपी ने कहा एक है तो सेफ है, ये एक नहीं रहे तो सेफ भी नहीं रहे। तो यू है सारा निचोड़, विभीषण है इनका अंदर का गुरूर, वो है विभीषण। आपने क्या लगा कमेंट करके बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।